सो इन टुडे वीडियो वी विल डू क्वेश्चन ऑफ बर्थ। ऐसे मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने अभी वीडियो बना रही हूँ, है ना, जिस बुक से मैं बना रही हूँ, मतलब जहाँ से मैंने पढ़ाई की है मतलब बुक से, ठीक है। तो उस बुक में ना अब बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे लॉकडाउन के पहले वाले में उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने पढ़े हुए हैं। लेकिन अब मैंने कुछ बुक्स देखी थी पंजाब बोर्ड्स की जिसमें चैप्टर्स कट हुए हुए हैं। एंड मैंने गूगल पे भी चेक किया था, वो एक्सरसाइज भी उस जो गूगल में चैप्टर्स हैं वो मेरे ही बुक के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, जो अभी लेटेस्ट सिलेबस आया है, जो पंजाब बोर्ड भी पढ़ रही है, मतलब कि मेरी बुक से हाफ वाला, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूँ। और कुछ क्वेश्चन भी उसमें कट हुए हुए हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। तो अगर किसी को लगता है कि जैसे इंटरनेट वगैरह पर जो गूगल पर मिल रही है बुक्स के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस वो वाले भी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं वो वाली चीज़ क्वेश्चंस भी बना दूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी जो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.3, वो मेरी बुक के अकॉर्डिंग वो 8.4 है, लेकिन आपकी अकॉर्डिंग में वो 8.3 है। और उस वाली एक्सरसाइज में जो मेरी बुक में 8.4 के अकॉर्डिंग है, आपकी जो 8.3 है, तो उसमें सारा क्वेश्चन है, लेकिन आप में कट हुए हुए हैं। तो कुछ होते हैं, है ना, जैसे कुछ पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं तो ओवरलैप हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कि सीबीएसई का भी उतना ही चेंज हुआ है जितना पंजाब बोर्ड का हुआ है। तो अगर चेंज हुआ है तो आप मुझे बता देना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, जो एक्सरसाइज मैंने छोड़ दी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं वो भी वीडियोस बना दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो पहले में हमें बोला गया है कि ये पहले तो एक चीज़ याद रख लो, जहाँ पर लिखा प्रूफ करो, प्रूफ करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। वो पर है या नहीं होता, प्रूफ का मतलब है कि ये किया हुआ है, बस आपको भी वो चीज़ करके दिखाना है, तो मतलब ये सब बराबर आएंगे पहली बात। एंड सेकेंडली हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं LHS। सो LHS में क्या दिया हुआ है, कोस सेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। सो अगर आपको पता है इसमें आइडेंटिटी लगेगी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, जहाँ पर लिखा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, कोस थीटा और कोट थीटा को कन्वर्ट कर दूँगी जो होएगा, ठीक है। तो कोस सेकेंड थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के, और कोट थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, एक सेकेंड नीचे लिख कर दूँ, वो हमारे इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो ये चीज़ अब पहले आप कन्वर्जन करेंगे, मैं नोट लिख देती हूँ, ये चीज़ ये नोट है, नोट मतलब मैंने एक चीज़ ऊपर कन्वर्ट करनी है, ओके। सो मैं अभी कन्वर्ट करके दिखाती हूँ क्या बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ बन गया है, तो ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास बना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे देखो, नीचे सारे कहीं साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को नीचे ऐसे लिख देती हूँ, और ऊपर क्या बचा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा। तो अगर आप देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, कैसी वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये a स्क्वायर का रोल निभा रहा है, ये b स्क्वायर का, और ये 2ab का, है ना। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख दूंगी, मतलब 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर इजिकल टू, ये बन रहा है ना हमारा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, ये चीज़ बन रही है। तो मैं ये चीज़ यहाँ लिख दूंगी ऊपर, ओके। यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। सो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं अगर ये कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, है ना।
तो मैं वो लिख देती हूँ। थीटा, ठीक है। तो ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ये वाली आइडेंटिटी बन रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इस नीचे वाली को। सो ये चीज़ बन गई। तो मैं ये वाला एक इसके साथ कट कर सकती हूँ, तो बस बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये बन गया। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे अब राइट हैंड साइड के, मेरे राइट हैंड साइड भी यही था। तो मैं एक बार आपको फुल पेज का दिखा देती हूँ कैसे है, ठीक है। पीछे एक सेकेंड। सो ये मेरा पहला है जो मैंने किया, और ये मेरा सेकंड पार्ट है। ओके, सो जो लास्ट है मैं करके दिखा देती हूँ यहाँ से। ये लास्ट है मैंने, तो आप पॉज लेके आप तो आपको सिग्नेचर ले लेना और इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पर हमें दिया है कोज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोज ए इक्वल टू 2 सेकेंड ए, ये है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को मैं इक्वल करती हूँ राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने दिया हुआ है कोज ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ, और इन दोनों को आपस में, यही होता है। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ शॉर्ट में। जैसे ये ए अपॉन बी है प्लस ये सी अपॉन डी है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके साथ और ऐसे। तो नीचे बन जाएगा बी डी और ऊपर बन जाएगा ए डी प्लस सी बी, ठीक है। तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होती है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ एक, ठीक है, ट्रिक कि मैंने अपने जो ट्यूशन्स में बच्चे पढ़े थे मैंने उनको भी ये चीज़ सिखाई थी, तो मैंने आपको भी सिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा ऐसे कोज ए 1 प्लस साइन है, और यहाँ पर मैंने जैसे कोस मल्टीप्लाई बोला है तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए बन जाएगा प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, मतलब 2 हो जाएंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। सो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, कौन सी, ये वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही लगेगी। सो कोस स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहेगा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या रहेगा कोज ए 1 प्लस साइन ए, ये चीज़ रहेगी। तो अब देखो ये कोस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए को अगर मैं साथ में लिखती हूँ, अभी लिख के दिखाती हूँ एक सेकेंड। सो देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1, मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, कई बार हम ये यूज़ भी कर चुके हैं अब। 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। नीचे क्या बचेगा कोस ए 1 प्लस साइन ए, यही है। और 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो अब मैं ये 2 कॉमन ले लेती हूँ बाहर, 1 प्लस साइन ए, यहाँ बचेगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो ये नीचे वाला 1 प्लस साइन ए ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए से क्या कट हो गया, नीचे क्या बच गया 2 कोस ए। और आपको पता है कि जो 1 अपॉन कोस ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेकेंड ए के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब 2 सेकेंड ए, ओके। सो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर यही था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, यही करना था और ये हमारा हो गया। सो मैं एक बार आपको फुल दिखा देती हूँ कैसे आया। सो हियर इज़ द फुल क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किया अभी तक, ठीक है। ये चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना, ये मेरा पिछले वाले क्वेश्चन का है, ओके। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट जिसमें हमें दिया हुआ tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 अपॉन
1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो पहले हम करना पड़ेगी कन्वर्जन्स। कन्वर्जन मतलब tan थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। यही होता है। अब हमने ये चीज़ यहाँ पर पुट करनी है, एक सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ से मैंने कन्वर्जन्स कर ली। अब क्या करना है, फिर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ऐसे। हाँ, मैंने आपकी शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखा दी है, इसको इसके साथ, ठीक है, इन दोनों का। अब वो करते हैं, ठीक है। तो कर लिख कर दिखाती हूँ आपको। सो ये चीज़ बन जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा, ये साइन थीटा को हम ऊपर ले जाएंगे और साइन थीटा माइनस कोस थीटा को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब वो करते हैं जो मैंने आपको बताया था, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये चीज़ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक सेकेंड, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा है और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है। तो अगर मैं इस चीज़ को साइन थीटा को इसके जैसे लिखना हो, मैं आपको रफ में समझा रही हूँ, तो ये साइन थीटा आगे आ जाएगा, माइनस कोस थीटा को कर देंगे, तो यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन लेके ये जो प्लस का साइन है उसको माइनस कर दूँगी, तो ये चीज़ बना लूँगी। ओके, मैं कट कर देती हूँ, बाद में कन्फ्यूजन आए। सो मैं अभी यही चीज़ मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बनेगा कोस थीटा साइन थीटा। ये भी सेम ही है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने इस चीज़ वाली में। मैंने ये कहा कि अगर मैं ये साइन थीटा को आगे कर लूँ, कोस थीटा को पीछे ले लूँ, तो ये बोला जो यहाँ से जो माइनस साइन है यहाँ चल जाएगा। ये कर दिया मैंने, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब मैं क्या करूँगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा को कॉमन बाहर ले लेती हूँ। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बन गया। सो आगे क्या करेंगे हम, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बन जाएगा ना, मतलब पहले से ही है। और ये क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और ये बन जाएगा, एक सेकेंड मेरा पेन, कोस थीटा और साइन थीटा। तो अगर आपको याद हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे सिंपल, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। हमारा ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये जो वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये वाला इसके साथ कट हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो हमारा 1 बच जाएगा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। तो मैं भी नेक्स्ट पेज करके दिखाती हूँ। सो मैंने पीछे पेज पे ये लिखा था, अब मैं इसको अलग करके लिखती हूँ। 1 साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा, कोसेकेंड थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा सेकेंड थीटा प्लस 1, यही चीज़ हमें चाहिए थी। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड है,
ठीक है। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड की। एक बार मैं आपको फुल वाला दिखा देती हूँ कि फुल कैसे सॉल्व हुआ है, एक सेकेंड। सो हियर इज आवर फुल क्वेश्चन थर्ड। ओके, मैं नेक्स्ट पेज कर रही हूँ। ये उसका रेस्ट पार्ट है, तो अब फोर्थ करते हैं अब। सो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो वैसे तो हमें हिंट दिया है कि सिंप्लीफाई दोनों अलग से कर लो, लेकिन मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई, लेफ्ट हैंड साइड को मैं राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 1 प्लस सेकेंड ए और सेकेंड ए नीचे। तो सेकेंड ए किसके इक्वल होता है, 1 कोस ए। पहले हम वो करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर बॉक्स की आवाज़ आ रही थी जो प्लास्टिक है, मेरा डॉग खेल रहा है उसके साथ। 1 प्लस 1 कोस ए और 1 कोस ए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से इधर को इधर को, तो ये बन जाएगा कोस ए प्लस 1 और नीचे 1 कोस ए ही रहे, ठीक है। सो यहाँ पर कोस ए प्लस 1 कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, तो ये इसके साथ कट हो गया, तो ये बन गया इसका 1 प्लस कोस ए लिख लेते चाहे, ठीक है। सो अब क्या करना है, मैंने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, हमने डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बाय 1 माइनस कोस ए, ठीक है। सो ऐसे होगा 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए एंड 1 माइनस कोस ए, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली, जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ बन जाएगा कोस स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कोस ए ही बचेगा। तो अगर पता हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। सो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो वैसे जो अगर हिंट के अकॉर्डिंग चलती तो क्या होता, जैसे यहाँ पे मैंने 1 प्लस कोस ए है, तो वहाँ से 1 प्लस कोस ए आ जाता सीधा, ठीक है, तो वो यहाँ तक ही सॉल्व हो जाता, लेकिन मैंने ये सीधा ही उसके इक्वल कर दिया। तो मैं आपको फुल दिखाती हूँ कैसे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो बाकी टेस्ट क्वेश्चंस बच गए इस वाले पार्ट के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट in the comment box so that I'll view your comment and solve your queries in another video. So please like, share and subscribe.